क्या आपको पता है साथियों, रेलवे एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे भारत के अंदर लगभग 15 लाख लोग रोजगार पाए हुए हैं। तो कैसे हो दोस्तों? आप भी सोच रहे होंगे कि आज कैसी लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ। जी हाँ, भारतीय रेलवे का इतिहास आप सबको बताने के लिए आज मैं खुद खड़ा हूँ एक मालगाड़ी की सबसे बैक साइड में, जो इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जहाँ जो सबसे लास्ट में होता है, सारी कैरिज के बाद, सारी बोगी के बाद में जो लगा होता है, उसके ऊपर खड़े हैं, जहाँ अक्सर वो व्यक्ति खड़ा होता है जो हरी झंडी या लाल झंडी दिखाता है, उसके लिए बना होता है ये स्पेस। आज पहली बार यहाँ चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कुछ आप लोगों के लिए भारतीय रेल के इतिहास को लेकर के आज इस प्लेटफॉर्म पे हम हाजिर हुए हैं। ऐसा बताते हैं कि जो पहली ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारतीय रेल की मैं बात कर रहा हूँ। 16 अप्रैल 1853 को बम्बई, जो अब मुंबई हो गया है, उस मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो लगभग उस समय बोरी बंदर के नाम से जाना जाता था, और वो लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई थी, और उसके अंदर लगभग 400 व्यक्तियों ने सफ़र तय किया था। उस ज़माने में जो है ट्रेन भाप इंजन के द्वारा चला करती थी। जी हाँ, स्टीम इंजन के द्वारा वो चला करती थी। उनके अंदर कोयले डाले जाते थे और स्टीम प्रोड्यूस होती थी, और उससे जो है मैकेनिकली वो चला करती थी। अब ट्रेन का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है भारत देश के अंदर। आज़ादी से पहले भी जब 1853, लगभग 168 साल पुराना इस भारतीय रेल का इतिहास रहा है। आज जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, वो वॉशिंग यार्ड है, और एक ट्रेन वहाँ पर वॉश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ टंकी भी आपको दिखाई दे रही होंगी। पूरा ये वॉशिंग यार्ड है। फ़िलहाल हम खड़े हैं हिसार शहर के अंदर। हरियाणा का एक शहर हिसार है, जहाँ इस वक्त हम खड़े होके भारतीय रेलवे का इतिहास के बारे में आप सबको बता रहे हैं। एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ भारतीय रेलवे के बारे में। जो आप यूज़ करते हैं टॉयलेट्स, ये टॉयलेट्स हमेशा से नहीं थी। जब 1853 में रेल चली, उस समय टॉयलेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी। हुआ ये था कि 1909 के अंदर एक व्यक्ति थे, ओखिल चंद्र सेन उनका नाम था। उनको लघुशंका जाना था, तो वो लघुशंका गए, तो उनकी ट्रेन चली गई थी उनको छोड़ करके। तब उन्होंने रेलवे को लिखित में एक शिकायत दी थी, एक चिट्ठी लिख कर दी थी, और उस चिट्ठी के फलस्वरूप इसके ऊपर कार्रवाई हुई, और तब से लेके आज तक जो रेलवे के अंदर, रेल के हर बोगी के अंदर आपने देखा होगा टॉयलेट की सुविधा दी गई है। रेलवे दोस्तों, इसको जो है सबसे सुगम और सबसे सरल जो है यातायात का साधन माना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ की बात करें या फिर और दूसरे ट्रैफिक की बात करें तो वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे या फोरफादर थे, वो रेलवे को यूज़ करते आए हैं। पुरानी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि रेलवे ही एकमात्र यातायात का साधन यूज़ हुआ करता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रेलवे को लेकर के आज भी कहीं ना कहीं जो मेन बात मैं नोटिस में डालना चाहता हूँ कि जो साफ़ सफाई है वो तब भी शायद उतनी नहीं हुआ करती थी। और आज की 21वीं सदी के अंदर भी, 2021 में जब हम आज आप मुझे देख रहे हैं और मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, तो आज भी साफ़ सफाई उतनी बढ़िया नहीं है, उतनी दुरुस्त नहीं है। खैर, 1853 को आज लगभग 168 साल पुराना इसका इतिहास हो गया है। इतने पुराने इतिहास में भी आज भी कंटिन्यूसली नए नए फॉर्मेट में ट्रेन्स का जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनावरण करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ लोको पायलट ट्रेन की, जो नई नई ट्रेन्स चलाई जाती हैं, दिल्ली के अंदर भी एक ट्रेन चलाई गई थी, और पूरे भारत भर में इस ट्रेनों का जो जाल बिछा है आप देख सकते हैं। एक इसके बारे में और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रेन होती हैं, इनकी जो पटरियाँ होती हैं, इनके भी 3 गेज होते हैं, एक ब्रॉड गेज, एक नैरो गेज और एक वाइड गेज। 3 गेज होते हैं, जिनमें जो नैरो गेज जो है लगभग 2 मीटर का होता है, और जो ब्रॉड गेज होता है वो 3 से ज़्यादा मीटर का होता है। एक भारत के अंदर पहली ट्रेन टॉय ट्रेन के नाम से भी चली थी, टॉय ट्रेन, जो अब बंद कर दी गई है, वो हेरिटेज में आ जाती है। तो कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना मैंने उचित समझा। और खैर, मैंने एक बार और बताया भी इस वीडियो के अंदर अभी पहले कि इसका इतिहास इतना बड़ा है, क्योंकि 168 साल बहुत बड़े जो है एक पीरियड होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। इसमें बहुत कुछ घटनाएं घटी। अब क्या करना चाहिए रेलवे के अंदर, और क्या सुधार कर सकते हैं, उन चीज़ों को आपका क्या मानना है, उन चीज़ों को लेकर के आप अपने सुझाव
कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि रेलवे में अब क्या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं। क्या आपको पता है साथियों, रेलवे एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे भारत के अंदर लगभग 15 लाख लोग रोज़गार पाए हुए हैं। जी हाँ, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रोज़गार, सरकारी हो या ठेकेदार के थ्रू, सबसे ज़्यादा रोज़गार रेलवे ही देता है। एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये आप सभी के लिए, क्योंकि रेलवे ही है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ निकालता है और लगभग 66,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क हमारे भारत देश के अंदर फैला हुआ है। ये भी अपने आप में बड़ी विशाल बात है। और रेलवे की मैंने बात बताई आपको कि इसके गेज भी अलग अलग होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। इसी प्रकार रेलवे भी कई प्रकार की होती है। जो ये रेलगाड़ी यहाँ खड़ी है, ये देख रहे हैं, ये मालगाड़ी इसको बोला जाता है। एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक एक्सप्रेस होती है, एक बुलेट ट्रेन भी भारत देश में चलती हैं, सेमी बुलेट ट्रेन भी चलती हैं। नए नए प्रधानमंत्री जो बनते हैं नए नए ट्रेन चलाते रहते हैं और उनकी स्पीड भी अलग अलग होती है, जिसमें कुछ फेमस ट्रेन आपको पता होगा, शताब्दी ट्रेन है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है आज के डेट में भारत देश के अंदर। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये ख़ास वीडियो आप सभी के लिए हमने बनाई है। तो ये वीडियो कैसी लगी और हमारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें आप सभी साथी, और ख़ासकर शेयर करें उन नौजवानों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे भी वैकेंसी निकालता है और रेलवे की वैकेंसीज़ के हिसाब से जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके कुछ 10-12 क्वेश्चंस तो ज़रूर हल हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, रेलवे का नाम आते ही जहन में कुछ नया नया आने लगता है। हर किसी व्यक्ति की रेलवे से कोई ना कोई कहानी ज़रूर जुड़ी रही होगी। आपकी पर्सनल कौन सी कहानी है हमारे साथ अगर साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सपोज आप अगर चले हैं दिल्ली से कहीं दूर, केरला, गोवा बाय ट्रेन गए हैं, तो उसके अंदर ही कुछ ना कुछ है ना, आपको पता ही है, स्टोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं आपस में। तो आपकी कोई यादगार कोई ऐसी जर्नी रही हो जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, और हम उस कहानी को, हमें अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करेंगे अपने तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोवर के साथ। तो एक बार ज़रूर बताएं और आप टैग करें, आप सभी वो लोग कमेंट करके बताएं जिनकी कोई ना कोई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रेलवे को लेकर के रही हो। रेल में आप बैठे हो बोगी में और किसी के साथ आपका नैन मटक्का या जो आंखें चार हो गई हो, तो इस तरह का कोई आपका सीन रहा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है भारत देश के अंदर, बड़े प्रेमी प्रेमिकाओं का ये देश रहा है। अक्सर जब आप लगभग 400-500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कहानी बनती है। कोई आपका कोई अच्छा सा इंसिडेंट रहा हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी जो रेलवे ट्रैक होती हैं, ये जिनके ऊपर रेलगाड़ी दौड़ती है, इनके बीच में ये पत्थर क्यों डाले जाते हैं, ये वाले पत्थर? क्या आपको पता है इनका भी एक कारण होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो ट्रेन होती है वो कई टनों की होती है, मीट्रिक टन उसका वज़न होता है, बहुत भारी भरकम होती है क्योंकि पूरी लोहे की होती है। इनका पर्पज़ ये रहता है कि जो ट्रेन के चलने की वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसको ये ओवरकम कर लेते हैं। ये जितने भी पत्थर ये पड़े हुए पहाड़ी पत्थर इनको बोलते हैं, ये चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे, ये उस वाइब्रेशन को, जो धरती में वाइब्रेशन होती है उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं। ये पर्पज़ होता है। जो ये आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ भी रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पर ये पत्थर ज़रूर मिलते हैं, और ये पत्थर क्या करते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा मैं आपको, दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। अच्छा, साथ में एक बात और पूछना चाहूँगा मैं, क्या कभी आपने रेल के पहिए के नीचे कॉइन रखा है? मैंने बचपन में रखा था, और जब वो ट्रेन गुजर गई थी तब देखा भी था मैंने कि क्या जो है उसका बना था। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, आओ आपको लेकर के चलता हूँ, वो है बड़ी इम्पोर्टेंट। रेलवे ट्रैक के बीच में ना लूप्स होते हैं, उन लूप्स का भी अपना एक रीज़न होता है कि वो लूप्स क्यों होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कहीं मुझे नज़र आया तो। जैसे ये आप पटरी देख रहे हैं, ये पटरी जो है ये चली आ रही है, ये देखिए, ये वो लूप्स होते हैं दोस्तों। इनका भी एक रीज़न होता है कि इनके बीच में ये गैप क्यों छोड़ा जाता है। दरअसल क्या होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है ना, गर्मियों के टाइम में क्योंकि इतनी भारी भरकम रेल इन पे आती है जाती है, ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि गर्मी के अंदर ये थोड़ी सी मेल्ट होती है, बहुत कम रेशो में मेल्ट होती है, और उसके बाद ये इस जगह को कवर कर लेती हैं, इस स्पेस को कवर कर लेती हैं। इसको बोलते हैं लूप। तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने ज़रूरी समझा आपको बतानी, और इन पत्थरों के बारे में बताया। इन सब का एक ही कारण होता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।